हाय वेलकम टू स्टॉकशाला प्रेजेंटेड बाय कोटक सिक्योरिटीज। मेरा नाम है शुभम शंकर। अपनी इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर। इस वीडियो का सब्जेक्ट है ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो। किसी स्टॉक का ऑल टाइम हाई जब लगता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे समझें और इसको ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करें, हम इसको समझेंगे। आपने सुना होगा कि किसी भी स्टॉक का कई बार एक्सपर्ट से कहते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये स्टॉक अब अनचार्टेड टेरिटरी में है। ये स्थिति कब आती है? ये स्थिति तब आती है दरअसल जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर होता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है आपको, ऑल टाइम हाई का मतलब यह है कि ये स्टॉक उस लेवल पर ट्रेड कर रहा है जिस पर इसने आज तक लिस्ट होने के बाद, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक आज तक उस लेवल पर नहीं पहुंचा जहां पर ये इस समय ट्रेड कर रहा है। इससे आपको क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है कि इस स्टॉक में जबरदस्त बाइंग मोमेंटम है। लोग इस स्टॉक को खरीदना चाह रहे हैं, इसमें निवेश करना चाह रहे हैं और यही वजह है कि इसने ऑल टाइम हाई को टच किया है। बाजार में ऐसा माहौल कब बनता है? बाजार में ऐसा माहौल दरअसल जब ब्रॉडर मार्केट में बनता है, तो आपने देखा होगा जब प्रमुख सूचकांक जैसे सेंसेक्स, निफ्टी जब ये अपना ऑल टाइम हाई टच करते हैं तो बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका भी लाइफ टाइम हाई टच होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब इंडेक्स ऑल टाइम हाई टच कर रहा है तो सारे ही लार्ज कैप स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब हो, लेकिन हाँ, उसको इंडेक्स भी दरअसल स्टॉक से मिलकर ही बना होता है। तो अगर इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर है तो कुछ स्टॉक्स भी निश्चित तौर पर अपने ऑल टाइम हाई के करीब होंगे। ठीक ऐसे ही जो भी स्टॉक, उसका जो भी बेंचमार्क इंडेक्स है, लाइक बैंक स्टॉक का बैंक निफ्टी है, मिड कैप का मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप का स्मॉल कैप इंडेक्स है, तो जब ये इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर होंगे तो पक्का उस सेक्टर के किसी एक सेगमेंट के, किसी एक सेक्टर के स्टॉक्स भी ऑल टाइम हाई के करीब होंगे। इसका मतलब ये होता है कि ऑल टाइम हाई पर अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो अब कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा। रेजिस्टेंस मतलब कि बाधा, कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपये से शुरू हुआ और बार बार हम देखते हैं कि 120 रुपये पर जाकर अटकता है तो हम ये मानते हैं 120 रुपये इसका रेजिस्टेंस है। ऑल टाइम हाई अगर वो टच कर गया तो इसका मतलब कि इससे पहले इसने ये लेवल देखे नहीं थे, तो ऊपर रेजिस्टेंस कोई बचती नहीं है। तो ये स्टॉक जब तक चलता है तब तक इसमें बाइंग का मोमेंटम बना हुआ है। ये काफ़ी अच्छी ग्लॉसी पिक्चर दिख रही है कि जब ऑल टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड करता है, मार्केट ट्रेड करता है, तो बहुत सारे बाइंग मोमेंटम बनते हैं, बहुत सारे बाइंग के सौदे, लॉन्ग के सौदे दिए जाते हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन ठीक इसके उल्टी स्थिति क्या होती है? उल्टी स्थिति होती है ऑल टाइम लो। अगर कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है, ऐसी स्थिति में पहले तो आप ये समझिए कि इंडेक्स या बहुत सारे स्टॉक एक साथ ऑल टाइम लो पर ट्रेड नहीं करते हैं। ऑल टाइम लो पर अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी कोई कंपनी स्पेसिफिक वजह होगी। उस कंपनी के मैनेजमेंट के साथ कोई दिक्कत रही होगी, कोई उसके सेक्टर स्पेसिफिक खबर होगी, उस कंपनी स्पेसिफिक खबर होगी, कुछ ना कुछ ऐसा घटा होगा जो वो कंपनी अपने ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रही है। ऑल टाइम लो पर ट्रेड करने वाली कंपनियों से दरअसल दूर रहने की, या अगर आपके पोर्टफोलियो में तो उनसे बाहर निकलने की सलाह दी जाती है, अनटिल अनलेस कि इसमें कोई टर्न अराउंड ना दिखने लगे। तो जैसे 52 वीक हाई और 52 वीक लो टेक्निकल एनालिसिस में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक ऐसे ही ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो भी खास भूमिका निभाते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। आप अपने जो भी इंडिकेटर्स, आप अपने जो भी एवरेजेस, चैनल्स, ट्रेंड लाइन लगाते हैं, लगाइए, लेकिन अगर कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई या ऑल टाइम लो 52 वीक लो पर है तो इस बात को भी गौर कीजिए। इस सीरीज में आप बने रहिए, आपको ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोस पर हम जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए कोटक स्टॉकशाला के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.